क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं शाजिया खान। नाज़रीन, हमारी जिंदगी का एक और साल खत्म हो गया, मगर अफसोस हमारे मुल्क में होने वाली चोरी, डाकाजनी, अगवा, डकैती और कत्ल की वारदातों का खात्मा ना हो सका। दुनिया भर के लोग शायद नए साल की आमद के मौके पर अपनी आने वाली जिंदगी की बेहतरी के लिए कोई प्रोग्राम मुरतब करते होंगे, मगर हम सिर्फ इस हिसाब किताब में मसरूफ रहते हैं कि गुज़िश्ता साल के दौरान जराइम की कितनी वारदातें हुई, कितने अफराद कत्ल हुए और कितनी मासूम औरतों को रस्म रिवाज की भेंट चढ़ाया गया। इस जराइम ज़दा मुआशरे में अब नए दिन, नए महीने और नए साल की कोई अहमियत नहीं, इसलिए कि हर नया साल नए दुखों और मुसीबतों के साथ सीना तान कर हमारे सामने आ जाता है। गुज़िश्ता साल के दौरान जहां कराची में जराइम के कई दूसरे वाकयात सामने आए, वहां दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात और सियासी और फिरका वाराना टारगेट किलिंग के वाकयात में 1000 से ज्यादा अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। हलाकतों की ये तादाद गुज़िश्ता 18 बरसों के दौरान पेश आने वाले वाकयात में सबसे ज्यादा रही। खुर्रम गुलजार ने इस सिलसिले में रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। मुल्क का माशी हब कहलाने वाला उरुसुल बिलाद कराची गुज़श्ता 3 बरसों से मजहबी इंतहा पसंदी, फ़िरक़ावारियत और लसानी फसादात का शिकार है। साल 2010 के दौरान वक़ूअ पज़ीर होने वाले सानहात ने शहर के बासियों की ज़िंदगी पर दुख और बर्बादी के नाम मिटने वाले निशानात सब्त कर दिए। इस साल दहशतगर्दी की 3 बड़ी वारदातों के साथ 1000 से ज़ायद अफराद कत्ल व गारतगरी के वाक़यात का शिकार हुए, जबकि 3 धमाकों ने शहर में सख्त सिक्योरिटी की कलाई भी खोल दी। 2010 में अगर आप देखें तो 100 से ज़्यादा दहशतगर्द गिरफ़्तार किए CID ने, जो कि ख़ुदकश हमलों में और इसके अलावा टारगेट किलिंग में, सेक्टेरियन टारगेट किलिंग में, बम ब्लास्ट में मुलविस थे। और इन लोगों से ख़ुदकश जैकटें और गोला बारूद और काफ़ी एमुनेशन और क्लशनकोफें, ये तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। मीडिया के सामने तमाम चीज़ें हम शेयर करते रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे ग्रुप हैं जो हमने अरेस्ट किए हैं कराची में, जो रुपोश होने आए थे और जिनका ताल्लुक सवात, वज़ीरिस्तान, बाजोड़, मोहम्मद एजेंसी से था। शोहदाए करबला के चहलम के मौके पर दहशतगर्दों की मंसूबाबंदी पुलिस की हिकमत अमली से एक बार फिर जीत गई और 5 फरवरी को शोहदाए करबला के चहलम में शिरकत के लिए आने वाली एक मिनी बस में सवार अफराद को मोटरसाइकिल में नफ्स बम के जरिए शाहराह फैसल पर निशाना बनाया गया। जब धमाके में शहीद होने वालों की लाशों और जख्मियों को जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ भी पहले से नफ्स बम खौफनाक धमाके से फट गया। दोनों धमाकों में 25 अफराद लुक़मा जल बन गए, जबकि 7 अक्टूबर को हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर 2 खुदकश हमले हुए, जिनमें 10 अफराद शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने मंसूबाबंदी के तहत धमाकों के लिए जुमेरात का दिन और मगरिब की नमाज के बाद का वक्त मुंतखब किया था, क्योंकि उस वक्त वहाँ अकीदतमंदों का रश होता है। CID पुलिस का कहना है कि इन दहशतगर्द हमलों में मुलविस तमाम ग्रुपों की निशानदेही हो चुकी है। CID पे जो खुदकश हमला था उसकी तफ्तीश हो रही है, उसमें काफ़ी लीड्स मिली हैं और उसमें ग्रुप भी क्लियर है, हमें कोई शक नहीं है कि उसमें कौन लोग मुलविस हैं। लेकिन ये कि चूँकि उनकी गिरफ़्तारी में हमें गिरफ़्तारी के लिए काफ़ी चीज़ें अभी करनी बाकी रहती हैं, कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ मुलज़िम जो हैं वो वज़ीरिस्तान में, कुछ मीरान शाह में काफ़ी उनके अरेस्ट के लिए कोशिश हो रही है। तो वो आपको पता है कि महदूद वसाइल में हम जिस तरीके से काम कर सकते हैं उसमें कर रहे हैं, लेकिन ये कि केस हमारे सामने बिल्कुल ओपन है और अभी उसको चूँकि मीडिया के सामने इसलिए नहीं ला रहे कि गिरफ्तारियाँ होना बाकी हैं। अभी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर होने वाले धमाकों की अफसरदगी ख़त्म भी न हो पाई थी कि शहर में सरगर्म भत्ता खोरों ने शेर शाह कबाड़ी बाजार में भत्ता न देने के जुर्म में अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 13 अफराद को कत्ल कर दिया, जिससे शहर की फिजा सोगवार हो गई। दहशतगर्दों ने 11 नवंबर को शहर के हसास तरीन इलाके में वाक़े सिंध पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर पर हमला किया, जिससे न सिर्फ दफ्तर बल्कि इतराफ में कायम मकानात और दीगर तंसीबात भी मलबे का ढेर बन गईं। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला कराची में होने वाला अपनी तर्ज का पहला हमला था, जिसमें बारूद से भरा ट्रक इस्तेमाल किया गया। CID सेंटर पर होने वाले इस हमले को मुल्क की तारीख का दूसरा बड़ा हौलनाक हमला करार दिया गया, जिसने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर बहुत से सवालिया निशान लगा दिए। CID पुलिस का दावा है कि इस धमाके में मुलविस दहशतगर्दों का सुराग लगाया जा चुका है। 21 जून को आशूरा बम धमाके के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को हिरासत से छुड़ाने के लिए हमला किया गया,
3 मुल्जिमान को छुड़ा लिया गया, जबकि एक मुल्जिम फरार की कोशिश में पुलिस की गोलियों का निशाना बन गया और दूसरे आज तक नहीं पकड़े जा सके। साल 2010 में 1000 से ज्यादा अफराद को मौत के घाट उतारा गया। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि शहरी कायद में हलाकतों की ये तादाद गुज़श्ता 18 सालों के दौरान एक साल में होने वाली कत्ल व गारतगरी की सबसे ज्यादा तादाद है। 12 फरवरी से जून तक शहर की सूरत-ए-हाल निस्बतन ठीक रही, ताहम 5 माह में टारगेट किलिंग की 3 लहरें आईं, जिनमें सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सियासी जमातों के कारकुनान समेत 400 से ज्यादा अफराद अपनी जानें गंवा बैठे। हर मर्डर जो है वो टारगेट किलिंग की तरफ चला जाता और आफ्टर ऑल ये कहा जाता है कि जी टारगेट किलिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और ये टारगेट किलिंग के लिए तो सबसे पहले तो ये है ना कि वो बंदा जो है उसको कहीं टारगेट होना चाहिए, उसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव होना चाहिए और फिर उसकी किलिंग जो है वो किसी पॉलिटिकल उस पर बेस करती हो। इस किलिंग में एथनिक इशू हो सकता है, इसमें सेक्टेरियन इशू हो सकता है, इसमें पर्सनल एनिमिटी हो सकता है, इसमें किसी डकैती रॉबरी में हो सकता है। तो मर्डर तो बहरहाल मर्डर है, लेकिन हर मर्डर जो है वो टारगेट किलिंग नहीं है। माह जुलाई में लोगों को हदफ बनाकर कत्ल करने का सिलसिला फिर शुरू हुआ और इस बार शहरियों को ज़बान और अकीदे की बुनियाद पर भी कत्ल किया गया। इसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप्स के अब तक 3 और दूसरे के 2 अहम लड़के गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सेक्टेरियन किलिंग का जो रुझान था वो ख़त्म हो चुका है। अब जो बाकी जो इनके जो को अक्यूज़ड हैं वो सारे अंडरग्राउंड हैं और उन पे जो हमारा चेक है वो उस पर लगा हुआ है। इंशाल्लाह जैसे ही वो आएंगे वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। अभी ये सिलसिला जारी था कि दहशत गर्दों ने 2 अगस्त को नाज़माबाद में MQM के रुकन सिंध असम्बली रजा हैदर को कत्ल कर दिया। इस वारदात के बाद शहर में कत्ल व गारतगरी का जो बाजार गर्म हुआ उसने तकरीबन 100 इंसानों को निगल लिया और यूं 2 अगस्त साल 2010 का खून रेज तरीन दिन साबित हुआ। इस साहनिये के 1 माह बाद ही CID पुलिस ने MPA रजा हैदर के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। सेक्टेरियन किलिंग जो भी हुई है उसमें जितने केसेस थे उसमें से तकरीबन 60% केसेस हल हो चुके हैं। आप देखें कि लश्कर जंगवी का एक ग्रुप जिसमें वसीम बारूदी और अब्दुल्ला एलियस तैमूर ये लोग मुलविस थे, वो पूरा गैंग पकड़ा है पुलिस ने, CID ने। और जितने उनकी किलिंग थी जिसमें MPA रजा हैदर की किलिंग थी, हाई प्रोफाइल किलिंग थी, वो भी आपके सामने है कि वो केस भी हल हुआ है। और इसके अलावा सिपाही मोहम्मद का एक टेररिस्ट जवाद भी पकड़ा था जिसने 5-6 केसेस उसने ही बताए थे। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से काम चल रहा है इंशाल्लाह चंद दिनों में तमाम जो दूसरे केसेस रहते हैं भी वो भी हल हो जाएंगे। चंद रोज तो सुकून से गुजरे मगर शहरियों को हदफ बनाकर कत्ल करने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया और इस बार इन वारदातों में सिर्फ सियासी जमातों के कारकुनान कत्ल किए गए। देखिए ये तमाम चीज़ें सिर्फ हो सकती हैं एडवांस इंफॉर्मेशन से और एडवांस इंफॉर्मेशन CID देती रहती है और कराची पुलिस भी उस पर काम करती है, CID ख़ुद भी उसमें अरेस्ट करती है लोगों को। और आप देखें कि कई गैंग ऐसे पकड़े गए हैं जिन्होंने प्लानिंग की हुई थी कराची में किडनैपिंग की, टारगेट किलिंग की और सुसाइड बॉम्बिंग की। वो तमाम लोग पकड़े गए, उनसे असला, गोला बारूद, खुदकश जैकटें, तमाम चीज़ें बरामद भी हुई हैं। तो आप देखें कि काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए ये वक्तन फ़वक्तन ये करते रहते हैं। शहर में होने वाली टारगेट किलिंग में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी गुजर गया। पुलिस टारगेट किलिंग में मुलविस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के दावे भी करती रही मगर टारगेट किलिंग खत्म ना हो सकी। अलबत्ता साल 2010 खत्म हो गया। ग्राउंड पे क्या हो रहा है, कहीं बहुत सारी चीज़ें होंगी, कहीं नाके होंगे, स्नैप चेकिंग होगी, कहीं पेट्रोलिंग होगी, कहीं पिकटिंग होगी, सारा कुछ होगा। लेकिन इसका बेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि किलर को पकड़ा जाए। जब किलर इसमें पकड़ा जाएगा तो फिर उसने जो अगला क्राइम करना है वो नहीं करेगा। कदम कदम पर नाकों और चौक चौक पर चौकियों के बावजूद भी कराची के शहरी बदअमनी का अजाब झेलने पर मजबूर हैं। कोई नहीं जानता कि कौन, कब और कहां कत्ल कर दिया जाए। पता नहीं ये अमन व अमान के जिम्मेदारों की बेबसी है या बेहिसी। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची के शहरियों के लिए जहां गुज़िश्ता साल बुरी खबरों से भरा पड़ा था, वहीं मुल्क के दूसरे शहर भी जराइम की वारदातों में घिरे रहे, जिसकी तफसील हम आपको एक मुख्तसर से वक्फे के बाद बताएंगे। आप हमारे साथ